हाय, दिस इज तरन्नुम शहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 79 यानी लेसन नंबर 79 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन नो ऑफेंस। नो ऑफेंस का मतलब है बुरा मत मनाइए, नाराज मत होइए। आमतौर पर ये एक्सप्रेशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम सच्ची बात करना चाहते हैं, जो कि हो सकता है कि किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन उसके लिए पहले ये माजरत करते हैं कि बुरा मत मनाइए लेकिन ऐसी बात है। तो नो ऑफेंस का मतलब है बुरा मत मनाइए या नाराज मत होइए या इस चीज को दिल पे मत लीजिए। इस एक्सप्रेशन को बेसिकली आप दूसरे शख्स को पहले से तैयार करते हैं कि मैं जो बात करूंगी उसका बुरा मत मनाइए। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको नो ऑफेंस के मतलब को और इस एक्सप्रेशन को समझने में और इसको प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन। तो लेट्स स्टार्ट। यू डोंट हैव स्किल्स फॉर मैनेजरियल जॉब। नो ऑफेंस बट थैंक्स फॉर कमिंग इन फॉर द इंटरव्यू। यू आप डोंट नहीं हैव रखते द स्किल्स हुनर या महारत फॉर लिए द मैनेजरियल जॉब मैनेजर की जॉब के लिए। यानी आप मैनेजर की जॉब के लिए जो हुनर आपको स्किल चाहिए वो आप नहीं रखते। नो ऑफेंस, बुरा मत मनाइए या इसको दिल पर मत लीजिए या नाराज मत होइए। बट थैंक्स फॉर कमिंग इन फॉर द इंटरव्यू, बट लेकिन थैंक्स शुक्रिया, फॉर लिए कमिंग इन आने का, फॉर द लिए इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए। यानी बुरा मत मनाइए लेकिन इंटरव्यू के लिए आने का शुक्रिया। यानी आप एक तरह से दूसरे शख्स को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, जो है एक हकीकत है कि दूसरे शख्स जो आपके पास इंटरव्यू के लिए आया है उसके मैनेजरियल स्किल्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपने सच्ची बात कर दी। लेकिन इसके साथ साथ उसको आपने इन्फॉर्म भी कर दिया बड़े एक तहजीब वाले अंदाज में कि नो ऑफेंस, बुरा मत मनाइए लेकिन आपके आने का इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आई कैंट ईट फ्राइड फूड फॉर माई हेल्थ इश्यूज। नो ऑफेंस बट आई एम श्योर अदर गेस्ट लव इट। मैं कैंट नहीं सकती, ईट खा, द फ्राइड तली हुई, फूड खाना, यानी मैं तला हुआ खाना नहीं खा सकती। नो ऑफेंस, बुरा मत मनाइए या इस चीज पे नाराज मत होइएगा या इसको दिल पर मत लीजिए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट अदर दूसरे गेस्ट मेहमान लव इट, इसको वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यानी आप एक तरह से अपनी जो है माजरत भी कर रहे हैं कि मैं आपने इतना मेरे लिए तरद्दुद किया तो मैं इसको नहीं खा सकती, जो कि हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ आप मुहज़्ज़ब तरीके से उससे माजरत भी कर रहे हैं कि आप इसको दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे बहुत इस चीज़ का यकीन है कि बाकी के गेस्ट इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे you've got heavy voice, I think you're not suitable for singing. No offense but I believe you can be a good debater. You आप have got रखते हैं heavy भारी, voice आवाज, यानी आपकी आवाज काफी भारी है। You're not, you आप are हैं, not नहीं, यानी आप नहीं हैं suitable मुनासिब, फॉर लिए सिंगिंग गाना गाने के लिए, यानी आपकी आवाज़ भारी है और इसलिए आप गाना गाने के लिए मुनासिब नहीं है, मौजू नहीं है। नो ऑफेंस, इसको दिल पर मत लीजिए या बुरा मत मनाइए या इस चीज़ को पर नाराज मत होइए। यू आप कैन भी हो सकते हैं अ गुड, एक अच्छे डिबेटर, बहस करने वाले, यानी मुबाहिसा करने वाले, यानी तकरीर करने वाले। यानी आपकी आवाज़ भारी है और इसलिए वो सिंगिंग के लिए मौजू नहीं है, लेकिन इस चीज़ को दिल पर मत लीजिए, नाराज मत होइए। मेरे ख्याल से आप एक अच्छे डिबेटर हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक तरह से माजरत भी कर ली, बहुत महज़ब अंदाज में दूसरे शख्स को हकीकत भी बता दी जो सच्ची थी, अगरचे उसको बुरी लग सकती है कि उसकी आवाज़ मौजू नहीं है, लेकिन साथ साथ आपने उसको एक और ऑप्शन भी दे दी कि आप इसके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस तरह से आप नो ऑफेंस के एक्सप्रेशन को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसकी अब सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। You don't have skills for managerial job. No offense, but thanks for coming in for the interview. Now, different situation. I can't eat fried food for my health issues. No offense, but I believe other guests love it. Now, different situation. You've got heavy voice. You're not suitable for singing. No offense, but I believe you can be a great debater. तो इस तरह से आप नो ऑफेंस के एक्सप्रेशन को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है
बुरा मत मनाइए या नाराज मत होइए या इसको दिल पर मत लीजिए। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।